गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आज आपको क्लास फर्स्ट का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। हम आज क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नेम है एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। इससे पहले हमने अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपके नंबर नेम, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, और इस जो चैप्टर नंबर 4 था वो था टेंस एंड वंस डिजिट का पता करना। टेंस और वंस डिजिट आपने फाइंड करना समझ लिया होगा अच्छे से। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लॉन्ग फॉर्म भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा या फिर बड़ा। किसी नंबर्स को बड़ा करके लिखना होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो जैसे आप शॉप पे गए, आपने शॉप से कुछ सामान परचेज़ किया, तो अब जब बिल आएगा आपका, जैसे आपका बिल आया 700 या 72 रुपीज़ का, आपने जो भी सामान था वो परचेज़ किया, जो 72 रुपीज़ है आपके, तो वो क्या 72 रुपीज़ का आपका नोट होता है? नहीं होता है ना 72 रुपीज़ का। जब उसे रुपीज़ या पैसे दोगे तो क्या करोगे? इसको टुकड़ों में दोगे, यानी आधा आधा हाफ करके दोगे। जैसे 700 मैंने वंस और टेंस बताया था, तो ये वंस डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। तो हमारी जो करेंसी होती है उनमें नोट कौन कौन से होते हैं? 10, 20, 50, 100, इन्हीं के होते हैं। जो हमारी करेंसी होती है इसमें 10, 20, 50, 100 के नोट्स होते हैं। इसके आगे 500 का होता है, ठीक है। 1000 का भी होता था, लेकिन अब वो नहीं है, उसकी जगह 2000 का यूज़ में लिया जाता है, जो नए करेंसी हमारी आई है। ओके, तो आप जब 72 रुपीज़ दोगे तो 72 रुपीज़ का तो नोट नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनमें से कुछ नोट्स लेकर 72 और कॉइन्स हमारे होते हैं, जैसे 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का हमारा कॉइन होता है, ठीक है। तो उनसे हम क्या बनाएंगे? 72 रुपीज़ बनाएंगे। तो 72 रुपीज़ देने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 50 रुपीज़ का एक लेंगे, 50, ठीक है। तो 50 72 है, प्लस 20 का एक लेंगे नोट, 50 और 20 70, प्लस 2 रुपीज़ का एक कॉइन लेंगे। तो इस तरीके से आप उसको पे करोगे। तो ये हो गई हमारी मनी को हमने एक्सपेंड करके लिखा, एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हमें क्या होता है? नंबर्स को एक्सप्लेन करना होता है, यानी उसे खोल कर लिखना होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है? किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी होती है और बीच में साइन लगाना होता है प्लस का। 72 है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे वंस। मैंने आपको टेंस और वंस जब समझाया था तो वंस में समझाया था कि जो वंस वाली डिजिट होती है वो हमेशा क्या होती है? सिंगल डिजिट होती है। क्या होती है? सिंगल डिजिट। जो 0 से लेकर 0 to 9 जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे वंस डिजिट के अंदर आते हैं। और जैसे ही वो 2 डिजिट होगा, मीन्स 10 जैसे ही आएगा तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, और 2 डिजिट नंबर होते ही टेंस में काउंट हो जाता है। और टेंस कैसे बनता है? 10 नंबर्स का एक बंडल होता है या बंच होता है, उसको हम बोलते हैं 1 टेंस। तो उसी के अकॉर्डिंग 2 वंस है, तो वंस में क्या आएगा? तो यहाँ हम लिखेंगे 2 वंस। सिंगल डिजिट है इसलिए अकेले एज इट इज सेम लिखनी है। बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का। ओके, 7 टेंस। 1 टेंस में कितने नंबर्स होते हैं? 1 10 में मैंने बताया आपको 1 10 कितने नंबर्स का होता है? 10 नंबर्स का। ओके, 10 नंबर्स का एक बंच होता है 1 10। कल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था फ्लावर बना के ये कैसे एक बंच या फिर एक माला बनाई हमने 10 फ्लावर्स की, वो एक बंच बन गया। तो 1 10 मीन्स होता है 10। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 7 टेंस। तो 1 10 में 10 होते हैं, तो 2 10 में कितने होंगे? 20,
इसी तरीके से 7 टेंस में कितने नंबर्स होंगे? 7 0 70। तो इस 7 टेंस का क्या होगा? 7 0 70। ये तो हमने लिखा नंबर्स में, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ अभी वंस और टेंस में लिखना है। तो यहाँ आप इसके एक्सपेंडेड लिखोगे 7 टेंस प्लस 2 वंस। जो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो होती है प्लेस वैल्यू एंड एडिंग। प्लेस वैल्यू एंड एडिंग यानी किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू लिखो और उसे ऐड करो। ऐड मतलब प्लस करो, ठीक है, उसे जोड़ो। 7 टेंस मीन्स 70, 2 वंस मीन्स 2। अब इससे ऐड करके हम देखते हैं 7 0 70 प्लस 2 ऐड करके देखते हैं। 0 प्लस 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। 7 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 7 का एज इट इज 7। तो हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको शॉर्ट करके लिखा और ये इसका लॉन्ग है। इसी तरीके से आप और एग्जांपल देख सकते हैं। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है 85, अभी हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म वंस और टेंस में शो करनी है। ओके, ओनली वंस और टेंस में। जब मैंने बताया था आपको वंस और टेंस तो हमेशा किस साइड से राइट करेंगे? राइट साइड से। वंस एंड टेंस। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? 5 वंस प्लस प्लेस वैल्यू प्लस एडिंग, तो ऐड का साइन लगाएंगे, प्लस 8 टेंस। 8 टेंस ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 79। 79 राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस एंड टेंस। ओके, तो वंस कितना है? 9। यहाँ लिखेंगे 9 वंस प्लस 7 टेंस। 7 टेंस प्लस 9 वंस। ये क्या हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब हमने किसी नंबर को क्या किया? खोल करके लिख दिया कि वो नंबर किन नंबर से मिलकर बना है। ओके, ये आपका लिखना है टेंस और वंस में। अब हमें अगर पूरा नंबर्स में लिखना हो कि 7 टेंस में कितने नंबर्स होंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे? 95। पहले हम काउंट करेंगे वंस टेंस। 5 वंस है। वंस सिंगल डिजिट होता है तो कोई चेंजेस नहीं करने, एज इट इज़ 5 का 5। बीच में प्लस का साइन जरूर लगाना है। ये प्लस का साइन आप नहीं भूलोगे, अगर डायरेक्टली आप लिखते हो तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 5 वंस है तो एज इट इज़ 5। 9 टेंस। 1 टेंस में 1 10 में 10 नंबर्स होते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 9 आप करोगे तो आपका जो 9 टेंस है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। या तो आप मल्टीप्लाई करो या फिर 9 टाइम 10 को ऐड करो। ऐड करने में हमें टाइम लगेगा तो हम क्या करेंगे? 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 टेंस की वैल्यू आ जाएगी। कभी भी हम किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है? हमारे पास 0 आता है। तो 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। 9 की टेबल कितने टाइम्स स्पीक करेंगे? अब 1 टाइम। 9 1 जार 9। तो 9 टेंस की वैल्यू क्या आई? 90। तो प्लस के बाद 9 टेंस की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 90। ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल 57। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है वंस टेंस। राइट साइड से लिखना स्टार्ट कीजिए, वंस टेंस। आगे अगर 3 डिजिट नंबर है तो वहाँ आएगा 100। 7 वंस। वंस सिंगल डिजिट होता है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 7 का एज इट इज 7। प्लस का साइन लगाएंगे। 5 टेंस। 1 10 की वैल्यू 10, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने अभी भी बताया आपको कि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0। अब 5 की टेबल कितने टाइम स्पीक करनी है? 1 टाइम। 5 1 जार 5। तो हमारी 5 टेंस की वैल्यू कितनी आई? 50। तो यहाँ होगा
5050। ये हो गई इसके एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास 0 हो लिखा हुआ 20, जैसे 20 लिखा हुआ है, और वंस पे हमारे पास क्या है, और टेंस पे, वंस पे क्या है 0। 0 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसके साथ किसी और डिजिट को ऐड या साथ में नहीं लिखा जाता है, तो 0 की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देखने की ज़रूरत नहीं है कि 2 टेंस में कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है वो अपने आप में पूरा है। मतलब मैंने कहा था कि 10 टेंस से 2 टेंस से मिलके बना है, और टेंस में क्या होते हैं 10 नंबर्स का एक बंच होता है, तो 20 क्या है 2 टेंस का एक बंच है। तो 20 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 20, 2 की प्लेस वैल्यू 20। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। और भी शॉर्ट तरीके से हम इसको देख सकते हैं जिसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रिक आपको याद रखनी होगी कि किस तरीके से हमने किया। ओके, 59। अब हम हमारा जो दूसरी ट्रिक है उसमें हमें ना तो मल्टीप्लाई करना है ना वंस टेंस का ध्यान रखना है। वो बहुत ही ईजी, अगर आप उसे अच्छे से माइंड में या एक बार प्रैक्टिस उसकी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, हमेशा हम राइट साइड से काउंट गिनना स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100। तो फर्स्ट डिजिट है 9। अब हमें देखना है 9 के आगे कोई डिजिट और लिखी हुई है क्या, है? मुझे तो कोई डिजिट दिखाई नहीं दे रही है, आपको भी नहीं दे रही होगी। 9 के आगे क्या है, ब्लैंक है, तो 9 को एज इट इज क्या लिखना है 9 लिखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। प्लस का साइन बीच में हमेशा लगाना है। सेकेंड डिजिट है 5। 5 के आगे की तरफ कितने डिजिट्स हैं, मैंने आपसे नंबर नहीं पूछा है कि आप ये बोल लो कि 9 है, ठीक है, तो वो नहीं बताना है, आपको डिजिट बतानी है, मतलब संख्याएं कितनी लिखी हुई है आगे की तरफ। तो 5 के आगे कितने नंबर्स या कितनी डिजिट लिखी हुई है, ओनली 1 डिजिट, 1 डिजिट है 9। तो क्या करना है 5 के आगे क्या लगा दोगे आप 1 0 लगा दोगे। जितनी भी डिजिट आगे की तरफ लिखी गई होगी हम उस नंबर के आगे उतने ही 0 ऐड कर देंगे या फिर लगा देंगे। तो 5 के आगे कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो 5 के आगे कितने 0 लगा दोगे 1 0। ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये थोड़ा इजी हुआ, इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 76। इसे भी उसी तरीके से करते हैं। 6 फर्स्ट डिजिट कौन सी है हमारी 6। 6 के आगे कोई नंबर या डिजिट लिखा हुआ है, नहीं है। ओके, 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 6 का एज इट इज 6। प्लस का साइन लगाना मत भूलना, 6 के बाद में हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर सेकेंड डिजिट आती है हमारी 7। 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं 6, यानी इट मीन्स 1 डिजिट है। ओके, 1 डिजिट है 6। कौन सी डिजिट है 6 है, तो 7 के आगे कितने 0 लगेंगे 1 0। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे अगर 3 डिजिट नंबर होता, जैसे 245, ये क्या है 3 डिजिट नंबर है। अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखते हैं, जैसे हम पहली डिजिट है 5 के आगे कोई डिजिट दिखाई दे रही है बच्चों आपको, नहीं दे रही है, तो क्या करना है 5 का एज इट इज 5, प्लस का साइन करेंगे। सेकेंड डिजिट है हमारी 10th डिजिट 4 के आगे की तरफ, इस साइड नहीं काम करना है, आगे की तरफ कितने डिजिट है 1 डिजिट है, कौन सी 5। तो 4 के आगे कितने 0 लगाओगे, अभी भी मैंने बताया कि कितने नंबर्स कितने डिजिटों के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है 0 लगाना है। जैसे यहाँ पे आगे की तरफ 1 डिजिट थी, यहाँ पे 9 थी, यहाँ 6 थी, तो हमने क्या किया था 1 0 इसमें ऐड कर दिया था आगे की तरफ, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ करना है। 4 के आगे कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो 4 के आगे कितने 0 लगा दोगे 1 0, ये हो गया 40। फिर से प्लस का साइन 2 के आगे कितने डिजिट्स हैं, ये तो 2 डिजिट नंबर्स हैं। ओके, ये है 3 डिजिट नंबर। अगर आपको 3 डिजिट नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ ली जाए तो इस तरीके से करनी है। आगे आ रहा है 2 के आगे की तरफ कितने डिजिट्स आ रहे हैं, काउंट करो 1 2। ओके, 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि किसी नंबर के आगे जितने नंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें 0 लगाने हैं।
तो 2 के आगे 2 नंबर्स हैं, तो 2 के आगे कितने ज़ीरो लग जाएंगे? 2 ज़ीरो। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी 200 प्लस 40 प्लस 5। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 200 प्लस 40 प्लस 5। आपको हमेशा नंबर्स के बीच में प्लस के साइन का यूज़ करना है। अगर आप प्लस के साइन का यूज़ नहीं करते हैं तो आप जो नंबर लिख रहे हैं वो पूरा चेंज हो जाएगा। देखो, अगर जैसे 50 प्लस 9 था, अगर आप यहाँ बीच में प्लस का साइन नहीं लिखते हो तो ये कैसा दिखाई देगा? 59, चाहे आपने थोड़ा दूर लिखा होगा लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है? इस तरीके से 509। तो यहाँ पे तो नंबर ही चेंज हो गया है हमारा। अगर हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो नंबर ही चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1s, 10s, 100। तो ये हो गया 509। ये तो हमने नंबर ही चेंज कर दिया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे तो बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन यूज़ करना है हमें। अगर आप बीच में प्लस का साइन नहीं लिखते हो कि आपने तो सीख ली एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन आप भूल गए कि बीच में किसका साइन आता है? प्लस का साइन आता है, और आप भूल गए और आपने डायरेक्टली ये लिख दिया 59। तो ये क्या बन गया? ये नंबर ही अलग हो गया। ये क्या बन गया? 509। प्लस का साइन क्यों लगाते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी तो मैंने बताया था कि नोट कैसे ऐड हुआ, हमने कैसे पे किया, उसी के अकॉर्डिंग 50 प्लस 9 को अगर हम ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो हम इसको जोड़ेंगे, तो 9 प्लस 0, 0 के अकेले कोई वैल्यू नहीं होती, 9 में 0 ऐड करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। 9 का एज इट इज़ 9। 5 के ऊपर कोई डिजिट दिखाई दे रही है? नहीं है, तो 5 का एज इट इज़ 5। तो ये हो गया 59। इसीलिए हम यहाँ किसका यूज़ करते हैं? प्लस के साइन का यूज़ करते हैं। तो कभी भी बीच में प्लस के साइन को लगाना मत भूलना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोनों तरीके से, वंस और टेंस के अकॉर्डिंग भी और नंबर्स, ओनली नंबर्स के अकॉर्डिंग भी। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ हमें डिजिट दी गई है 76। ओके, इसे हमें लिखना है वंस और टेंस के रूप में, मतलब हमें इसे पूरे नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करना है, ओनली वंस और टेंस के रूप में लिखना है। फर्स्ट है हमारा 6, राइट से गिनते हैं 6 वंस, सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? टेंस। ओके, तो इसको लिखेंगे तो ये होगा 6 वंस प्लस का साइन दोनों में यूज़ करना है, चाहे इस तरीके से करो आप या पूरे नंबर्स में लिख के करो। तो 6 वंस प्लस 7 टेंस। 7 को क्या लिखना है? 7 टेंस। ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 32। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस टेंस, तो 2 वंस, स्टार्टिंग में लिखेंगे 2 वंस प्लस 3 टेंस, 3 टेंस। थर्ड है आपका 49। राइट साइड से काउंट करो, वंस टेंस, तो 9 वंस, 9 वंस, 4 टेंस, 4 टेंस। ये तो हो गया आपका वंस और टेंस में जिसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, इस तरीके से करना है। अब आपको अगर टेंस को और वंस को नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखना हो तो वो कैसे करना है, इसी में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 53, इसको कन्वर्ट करेंगे। मैंने बताया था वंस, पहले वाले वंस और टेंस, 3 वंस, वंस में सिंगल डिजिट नंबर आता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं करने हैं, 3 और प्लस का साइन लगा दीजिए। ओके, 5 टेंस, तो मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 टेंस में कितने नंबर होते हैं? 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम ये रफ में करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 5, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 की टेबल 1 टाइम स्प्लिट करेंगे, 5 1 जार 5,
तो 5 टेंस की वैल्यू कितनी आई 50, तो यहाँ हो जाएगा 5050। और एक दूसरा तरीका बताया था, उस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 576, ओके 6 के आगे कोई डिजिट नज़र आ रही है, इस तरीके से करोगे तो इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। 6 के आगे कोई डिजिट है नहीं है, तो 6 क्या लिखोगे एज इट इज 6, प्लस का साइन 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1 डिजिट, तो 7 के आगे कितने ज़ीरो लगाओगे 1 ज़ीरो, तो ये हो गया 70। तो 70 प्लस 6 किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई 76 की, 6 है 84, 4 के आगे कोई डिजिट नज़र आ रही है नहीं आ रही है, तो 4 का एज इट इज़ 4, प्लस 8 के आगे कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1 डिजिट, तो 8 के साथ कितने ज़ीरो आएंगे 1 ज़ीरो, तो ये हो गया 80 प्लस 4 किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई 84 की, 7 9 98, 8 के आगे कोई डिजिट्स है नहीं है, तो 8 का एज इट इज़ 8, प्लस 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं 1, तो 9 के आगे ज़ीरो कितने होंगे 1 ज़ीरो, तो 98 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी 90 प्लस 8 70 के आगे कोई डिजिट है नहीं है, सॉरी 0 के आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़ 0 प्लस 7 के आगे कितने डिजिट हैं 0 डिजिट तो है ना 0, तो 7 के आगे कितने ज़ीरो लगाएंगे 1 ज़ीरो, तो ये हो जाएगी 70 प्लस 0 0 1 प्लस 7 टेंस, ओके, ये हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप इसे अपनी CW कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आप लोगों ने इसे CW कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब हम इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो पढ़ते हैं, वो है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का दूसरा नेम होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म। आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। अब आपको क्या करना है इसमें, जैसे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म किया था तो नंबर को बड़ा करके लिखा था कि वो नंबर किस किस नंबर से बना होता है, ठीक है। आपको नंबर का स्मॉल यानी छोटी साइज दी गई थी जैसे 76, और आपने इसको बड़ा करके लिखा था। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई होगी और आपको क्या करना है, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, ओके। जैसे हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है 20 प्लस 7, ये हमारे पास 20 प्लस 7, ये हमारे किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इससे हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म बनानी। क्या बनानी है बेटो, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इन नंबर्स को ऐड करेंगे। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सपेंडेड फॉर्म समझाई थी तो मैंने बताया था कि प्लस का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, नंबर को ऐड करते हैं। वो नंबर ऐड करके बना होता है कि नहीं, 2 नंबर्स को ऐड लिखकर, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, नंबर को ऐड करना है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है और हमें इसका क्या लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। वो किस तरीके से लिखेंगे वो अब देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म, ओके। आपको नंबर को क्या लिखना है, छोटा करके लिखना है। आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, जैसे एग्जांपल आप शॉपकीपर का हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि हम शॉप पे जा रहे हैं तो हमने उसको इतनी मनी दी, तो जो मनी दी थी वो 50 प्लस 20 रुपीज़ का एक नोट और 2 रुपीज़ का एक कॉइन दिया था, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको शॉपकीपर, आपने कुछ सामान परचेज किया, ओके, तो आपको जो शॉपकीपर बताएगा कि आपका बिल कितने का हुआ है, तो आपको ये थोड़ी ना बोलेगा कि आपका बिल हुआ है 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ का एक कॉइन। वो इस तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं करेगा ना आपको, वो डायरेक्टली बोलेगा 72 रुपीज़ का आपका बिल हुआ है, ओके। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे यही चीज़ करनी है, नंबर्स को छोटा करके लिखना है। आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है 20 प्लस 7, ये कोई नंबर है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है। जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो बीच में किसका साइन होता है,
प्लस का। तो हमें यहाँ क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 20 + 7 को ऐड करेंगे तो सबसे पहले 7 लिखा हुआ है, यहाँ लिखोगे 7। जब 20 हम यहाँ लिखेंगे तो कहाँ, किसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 7 के नीचे से। तो 0 2 20, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 + 0 ऐड करो। ऐड करना आता है सबको कि 7 और 0 को ऐड करेंगे तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा। 7 का एज इट इज 7। 2 के ऊपर कोई डिजिट है, नहीं है, तो 2 का एज इट इज 2। तो ये कौन सा नंबर बना, 27। कौन सा नंबर बना, 27। तो ये क्या हो गया, ये इसका बड़ा रूप था, हमने इसको छोटा करके लिख दिया। तो ये क्या बन गया, शॉर्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई, शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 30 + 6। 30 + 6, बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो हमें क्या करना है, नंबर को ऐड करना है। फर्स्ट हम लिखेंगे 6, और जब भी 30 के नीचे ऐड करने के लिए लिखोगे तो इस तरीके से मत लिख देना कि 3 को यहाँ लिखा और 0 को 6 से आगे लिख दिया। तो आप जब इसे ऐड करोगे तो ये नंबर गलत होगा। ये इस तरीके से हम ऐड नहीं करते हैं। कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, 6 के नीचे 1 से, 0 1s एंड 3 10s। इस तरीके से हमें लिखना है नंबर को, ठीक है। 6 + 0 कितना हो जाएगा, 6। 3 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो 3 का एज इट इज 3। ये हो गया 36। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई 36। शॉर्ट फॉर्म हुई ना हुई, देखो ये कितना बड़ा लिखा हुआ है और यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, तो हो गई शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है 23। इसको हम ऐड करके देखते हैं। फर्स्ट लिखेंगे 3 एंड 20, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 3 + 0 का क्या होगा, 3। 2 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है इसलिए 2 का एज इट इज 2। तो ये हो गया आपका 23। अब हम इसकी दूसरी ट्रिक देखते हैं, इसको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। मैंने जब भी आपके सामने शॉर्ट फॉर्म लिखी, जैसे फर्स्ट मैंने लिखी थी 20 + 7 और यहाँ लिखा था 27, तो आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ देखो 7 का एज इट इज 7 लिखा और 20 में से क्या लिखा, 2 लिखा, तो क्या हटा दिया हमने, 0। जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म की थी तो हमने क्या किया था कि 2 के आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो 2 के आगे कितने 0 लगा देंगे, 1 0। तो यहाँ हमें क्या करना है, 0 को हटा देना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में 0 लगाई थी, शॉर्ट फॉर्म में हमें 0 को हटा देना है। जैसे कि लिखा 38। 8 में कोई भी और डिजिट 8 है, नहीं है, तो 8 का क्या लिख दोगे, एज इट इज 8। ओके। 30 में कितने 0 है, 1 0, तो इसको हटा देंगे। 30 का क्या लिखेंगे, ओनली 3, तो ये कितना हो जाएगा 38। उसी तरीके से 40 + 7, 7 के साथ कोई 0 नहीं है तो 7 का एज इट इज 7। 4 के साथ 1 0 है तो 0 को हम छुपा देंगे या हटा देंगे। 4 ओनली क्या लिखेंगे, 4। 47। 0 कैसे हट रहा है वो हमने ऐड करके देख लिया कैसे हटता है, तो ऐड ना करके क्या कर देंगे हम, 0 को हटा देंगे तो इजीली हो जाएगा 47। इसी तरीके से 80 + 5, ओनली क्या करना है हमें, 0 हटानी है। 5 का एज इट इज 5 एंड 80 का 8, 85। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको अपनी CW कॉपी में नोट करने हैं। क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट फॉर्म। राइट द शॉर्ट फॉर्म। जैसे हमें नंबर दे दिया 20 + 6, तो वही तरीका हम यहाँ यूज़ करते हैं। 6 का एज इट इज 6। 20 में 0 है, 0 को हटा देंगे, क्या ओनली क्या लिखेंगे, 2, तो ये हो गई इसकी शॉर्ट फॉर्म 26। सेकंड है 50 + 9। 9 सिंगल डिजिट है, 9 का एज इट इज 9। 5 के साथ 1 0 है, 0 को हटा दो, ओनली क्या लिखनी है, 5। 59। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, 59
और 9 को ऐड करके देख लो, क्योंकि बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो 9 और 0 को ऐड करोगे तो 9, और 5 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो 5 का 5 हो गया 59, यही बन रहा था। थर्ड है 23, 3 का एज इट इज़ 3 और 20 में से क्या हटाओगे, 0, तो 20 का ओनली क्या लिखना है, 2, तो हो जाएगा 23। 4 है आपका 75, 5 का एज इट इज़ 5 और 70 में से क्या हटाना है, 0, तो यहाँ लिखेंगे 7, हो गया 75। 5 है आपका 60 प्लस 6, 6 का एज इट इज़ 6 और 60 में से क्या हटाना है, 0, तो ये हो जाएगा 66। ये क्या हो गया इसकी शॉर्ट फॉर्म। एंड 6 है आपका 90 प्लस 0, 0 में कोई चेंज नहीं होता तो 0 का एज इट इज़ 0, 90 का 9, तो ये हो गया 90। ओके, अब वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने CW कॉपी में नोट कर लीजिए। आपने इसे अपने CW कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब हम इस यहाँ पर करते हैं अपनी बुक के क्वेश्चंस। देखिए पेज नंबर 27 पे जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 27 पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर ईच, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर ईच। ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अपनी बुक में फिल करने हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टेंस और वंस का यूज़ करना है। ओके, पूरे नंबर्स नहीं लिखना है, क्या यूज़ करना है, टेंस और वंस। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा पूरे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69। अब 69 की क्या लिखनी है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो वंस और टेंस में लिखनी है। तो राइट साइड से गिनते हैं वंस एंड टेंस, इसको वंस और टेंस में लिखना है, तो ये हो जाएगा 9 वंस प्लस 6 टेंस। ये आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमें टेंस और वंस में लिखना था, तो 9 वंस प्लस 6 टेंस। ओके, सेकेंड है आपका 76। 76 को भी हमें वंस और टेंस में लिखना है, तो वंस एंड टेंस, ये होगा 6 वंस, तो यहाँ लिखेंगे 6 वंस प्लस 7 टेंस, 7 टेंस। इसी के अकॉर्डिंग आपको पेज नंबर 17 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो फिल करने हैं। उसके बाद में आपको पेज नंबर 28 निकालना है, और यहाँ क्या दिया गया है, फिल इन द बॉक्सेस दिए गए हैं प्रैक्टिस टाइम 7 में। यहाँ आपको क्या हुआ है, डिजिट दी गई है। जैसे इस क्वेश्चन को आप समझो, आपको डिजिट दी गई है, यहाँ दे दिया 10 और इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है वंस, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, प्लस यहाँ लिखा हुआ है टेंस, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, और इन बॉक्सेस को आपको फिल करना है। तो देखो वंस और टेंस डिजिट आपको डिफाइन करनी है, फाइंड करनी है कि वंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं वंस और ये टेंस, तो वंस में क्या आएगा 0 और टेंस में क्या आएगा 1। ओके, सेकेंड आपका इसी का है 15। क्या लिखा हुआ है 15, यहाँ लिखा हुआ है 15, वही यहाँ लिखा हुआ है वंस प्लस टेंस और ये ब्रैकेट बने हुए हैं। तो वंस में कौन सी डिजिट आएगी बेटा 5, तो वंस में क्या लिखोगे 5। ओके, और टेंस में 1। इस तरीके से आपको अपनी बुक फिल करनी है। इसी के राइट साइड में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है 7 टेंस प्लस 2 वंस। इसको आपको शॉर्ट करके लिखना है। ओके, 7 टेंस का लिखोगे 7 और 2 वंस का 2, ये हो गया 72। इसी तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 27 और 28 पे ये पेंसिल से अपनी बुक में ही फिल करने हैं। अब आपके आता है अपना होमवर्क, जो आपको क्या करना है, ओनली नंबर्स में लिखना है, टेंस और वंस में नहीं लिखना है। इसमें लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म,
जो आपको पेंसिल से पहले बुक में फिल करना है, उसके बाद में आपको अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में करना है। और राइट साइड में है शॉर्ट फॉर्म, उसको भी आपको पहले पेंसिल से बुक में फिल करना है और फिर अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।